भारतीय जनता पार्टी के विच हंट का नतीजा निकल चुका है और महुआ मोइत्रा की संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। महुआ मोइत्रा जो कि विपक्ष की फायर ब्रांड नेता मानी जाती हैं और भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल्स के अनुसार वो एक चरित्रहीन महिला हैं। साम दाम दंड भेद तमाम तरीके इस्तेमाल किए गए सिर्फ इसलिए क्योंकि महुआ मोइत्रा को सवाल पूछने से रोका जा सके। तो आइए समझते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से न केवल संसद के जरिए बल्कि इंटरनेट पे ट्रोल्स के जरिए महुआ मोइत्रा को परेशान किया गया, हरास किया गया और अब उनकी सदस्यता भी रद्द की जा चुकी है। आगे बढ़ने से पहले 2 सेकंड निकाल के वीडियो आप अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मदद मिलती है। महुआ मोइत्रा पर अक्टूबर में आरोप लगा कि वो कैश फॉर क्वेरी यानी कि पैसे लेकर के सवाल पूछती हैं। ऐसे क्या उन्होंने सवाल पूछे थे? उन्होंने सवाल पूछे थे अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्तों को लेकर के। उन्होंने सवाल पूछा था कि क्यों आखिर अडानी और उनके ग्रुप को देश का शोषण करने के लिए छूट दे दी गई है। सवाल पूछा था कि आखिर क्यों एक कंपनी को इतनी छूट मिली है कि वो कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, क्यों इतनी छूट मिली है कि जो भी चीजें देश में बिक रही हैं सब वही खरीद रहा है और उसके खरीदने के लिए चीजें बेच दी जा रही हैं, चाहे पोर्ट हो, आप देखिए गुजरात का पोर्ट हो या फिर हवाई अड्डे हो, सब कुछ। महुआ मोइत्रा ने केवल अडानी पे ही नहीं, देश में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उस पे भी सवाल उठाया है, महिलाओं की स्थिति पे सवाल उठाया है, यहाँ तक कि इकोनॉमी की जो स्थिति है खराब होते जा रही है उस पे भी सवाल उठाया। महुआ मोइत्रा ने कहा था कि भाजपा राज में औरतों की इज्जत गायों से भी कम है और पिछले कुछ महीने में जिस तरह के घटनाक्रम रहे हैं उससे यह साबित होता है कि महुआ सच बोल रही थी। मामले की जांच चल ही रही थी कि महुआ मोइत्रा की कथित तस्वीरें, विवादास्पद तस्वीरें, अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पे तैरने लगती हैं, वायरल हो जाती हैं। क्या थी यह अश्लील तस्वीरें? कि महुआ मोइत्रा वेस्टर्न ड्रेसेस में है, महुआ मोइत्रा एक पार्टी में है। ये थी अश्लील तस्वीरें। ये तस्वीरें उन्हीं को अश्लील लग सकती हैं जिनका दिमाग अश्लील हो और 2 रुपए प्रति ट्वीट वाले जो ट्रोल्स हैं उन्होंने इसे इस तरह से प्रचारित किया जैसे महुआ मोइत्रा से ज्यादा चरित्रहीन कोई नहीं है क्योंकि उन्होंने वेस्टर्न ड्रेसेस पहन ली हैं। महुआ की संसद सदस्यता समाप्त करने के फैसले पर महुआ के साथ साथ विपक्ष ने भी वॉकआउट किया और तमाम सवाल उठाए उस एथिक्स कमेटी पे जो कि इसकी जांच कर रही थी। एथिक्स कमेटी ने 500 पेजेस की रिपोर्ट पेश की, 500 पेजेस की, और आधे घंटे में फैसला आ गया। रिपोर्ट को देखे बिना, पढ़े बिना एक सुर में हो करके पास करा दिया गया कि हाँ सजा सुनाई जानी चाहिए और संसद से हटा देना चाहिए। हालांकि ये पता है कि सब कुछ प्री प्लान्ड था लेकिन कम से कम छुपाने की तो कोशिश करते। इस कथित एथिक कमेटी ने इतने अनएथिकल सवाल किए, इतना अनएथिकल बर्ताव किया कि महुआ मोइत्रा पूछताछ के दौरान ही बाहर निकल आई और उनके साथ जो नेता थे उन्होंने यही कहा कि बेहद पर्सनल और अजीब से सवाल पूछे गए। यहाँ तक कि एक नेता ने यह भी बताया कि महुआ से यह भी सवाल पूछा गया कि आप रात में किससे बात करती हैं। महुआ के एक्स पार्टनर को लेकर के भी तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया पे चली, कुत्ता चुराने का आरोप लगा। जितनी भी कोशिशें हो सकती थी वो सारी की सारी कोशिशें की जा रही थी। जांच के दौरान ही महुआ के फोन पे नोटिफिकेशन आता है कि आपके फोन की खोजबीन चल रही है, आपके फोन को हैक करने की कोशिश चल रही है, आपके फोन पे थ्रेट है। महुआ मोइत्रा ने ये उम्मीद जताई है कि जल्दी ही सीबीआई उनके दरवाजे पर होगी और उन्हें हरास करेगी और सीबीआई का विपक्ष के नेताओं के पास जाना तो कोई बड़ी बात है नहीं। आप द वायर की रिपोर्ट देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है सीबीआई का। जी हाँ, पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के रूप में सीबीआई का, ईडी का इस्तेमाल कर रही है। किस तरह से हर चुनाव के पहले सीबीआई ईडी के छापे बढ़ जाते हैं, वो खबरें खूब चलाई जाती हैं, दिखाया जाता है कि विपक्ष के लोग नालायक हैं। हर चुनाव से पहले ये होता है। 2024 के चुनाव आने वाले हैं, सबसे ज्यादा अडानी को लेकर के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के अटैकिंग अगर कोई रहा है तो महुआ मोइत्रा रही हैं और उन्हें चुप कराना इसीलिए बेहद जरूरी था। भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं क्या बहुत प्यार है शूर्पणखा से। वो जिस भी महिला से नाराज होते हैं उसे शूर्पणखा बता करके निकल जाते हैं और यही हुआ। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुकांत मजूमदार ने महुआ को शूर्पणखा भी कहा। ये सारी की सारी चीजें क्यों हुई? ये सारी की सारी चीजें शुरू हुई
जब महुआ मोइत्रा ने अडानी पर सवाल उठाना शुरू किया। और उनके जो सवाल हैं वो ऐसा नहीं है कि बिना तथ्य के थे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, पूरा देश हिल जाता है। अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की जो 3 की गिनती है उससे निकल करके 20 पे पहुंच जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन भारत पे उस आदमी के ऊपर एक कार्रवाई, एक जांच नहीं होती। महुआ मोइत्रा के लिए तो एथिक कमेटी बन गई, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए एथिक कमेटी क्यों नहीं बनाई गई? वो आदमी जिसके ऊपर बलात्कार के आरोप लगे हैं, वो आदमी जिसके ऊपर जांच चल रही है, उसको लेकर के एथिक कमेटी नहीं बनाई गई। वो आदमी जो कि संसद में खुलेआम बैठ करके हंसता रहता है, मीडिया में जाकर के पहलवानों के लिए अजीबोगरीब बयान देता रहता है, उसके ऊपर एथिक कमेटी नहीं बनी। दानिश अली को भड़वा से लेकर के कटुआ तक कहने वाले रमेश बिधूड़ी को लेकर के एथिक कमेटी नहीं बनी। कुल मिला के अनएथिकल लोगों ने मिलकर के ये एथिक कमेटी बनाई और एक नेता को, एक महिला को चुप कराने की कोशिश की। उन्हें लग रहा है वो कामयाब हो गए हैं, लेकिन महुआ मोइत्रा का अभी भी कहना है कि मैं 49 साल की हूँ, अगले 30 सालों तक आपके खिलाफ लड़ाई करती रहूंगी। अब बस देखना यह है कि आगे क्या होता है। चांसेस हैं कि सीबीआई अगर पहुंचती है तो गिरफ्तारी भी हो सकती है महुआ की, अगर ईडी की रेड होती है तो देखना ये है कि आगे क्या होता है। चीजें अभी आगे बढ़ेंगी क्योंकि महुआ अभी भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, और अगर आप असहमत हो तो टिप्पणी करें, अच्छी भाषा में, भद्र भाषा में हम लोग बातचीत करेंगे। और हाँ, जब यहाँ तक देख लिया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।